आज हम सुबह को हुंडर से निकलकर पहले डिस्किट और उसके बाद पैंगोंग विजिट की। अभी पैंगोंग से डुरबुक होकर चलना था कारु, जो था 120 किलोमीटर की दूरी पर। 3:15 बज रहा था। पैंगोंग में डस्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। हम निकले कारु के लिए। धूल मिट्टी और पत्थर से भरी हुई उबड़ खबर रास्ते से हम बढ़ने लगे डुरबुक की तरफ। लद्दाख के प्रकृति की भयानक रूप में ना जाने क्या था, मुझे वो पागल बना दिया। मेरे आंखों के सामने पत्थर गिर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसकी रूप में जो उदासीपन, जो अकेलापन था, उसके अंदर धंसता गया। पता नहीं किसको प्रकृति की ये डिस्ट्रक्टिव नेचर पसंद आएगा, लेकिन यहाँ के ये डरावना भयानक प्रकृति के नशे में मैं चूर चूर हो गया। इतनी सुंदर थी इसकी यह रूप। वो एवेंजर वाली विदेशनी मुझे फिर से मिली। ये लोग टूरिस्ट नहीं थे, ट्रैवलर थे। इतने रुक रुक के चल रहे थे, प्रकृति के पास इतने टाइम बिता रहे थे। हमें इधर रुकना पड़ा था क्योंकि ये भाई सब दिक्कत में थे। इनके पास पेट्रोल नहीं था, हमारे पास भी बहुत ज्यादा नहीं था। फिर भी सुमन 5 लीटर पेट्रोल इनको दे दिया। एक कहावत है, बाइकर्स आर ब्रदर्स, वो हमने पूरी की। और पहाड़ में अगर तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे तो तुम खुद मरोगे। और आप लोग आगे देख पाएंगे हमारा ये छोटी सी हेल्प कैसे वापस आया। आप कहाँ से हैं? मैं गोवा से। गुवाहाटी? गोवा 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 गोवा। ये बाइक किधर का है? स्कूटी हो गई है। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा, दिल्ली, केदारनाथ, बद्रीनाथ करके इधर पहुँचे। हम डुरबुक पहुंच गए। सुमन पेट्रोल पंप के बारे में पूछा, लेकिन इधर पंप नहीं था। आज हम हुंडर से ये दाहिने तरफ के रोड से आए थे। अभी हम बाएं तरफ से चल रहे थे। मेरा स्कूटी में पेट्रोल रेड मार्क पर आने वाला था। सुबह का फुल टैंक खत्म होने वाला था। मेरा स्कूटी के आगे 10 लीटर्स पेट्रोल था और उससे हमारा ये 2 व्हीकल्स कारु तक पहुंच जाएगा। इधर लिखा था नेवर गिव अप। ये स्लोगन आगे का रास्ता के लिए बहुत जरूरी था। हम पहाड़ पर चढ़ने लगे। फिर से वो धूल और हवा, ये सब चलता है तो एक झटके में मेरा बाउल मन को बैरागी बना देता है। लगता है रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर निकल पड़ूं घर से। स्कूटी खींच नहीं पा रहा था। आज का चैलेंज शुरू हो गया था। स्पीड 15 पर आ गया था। बहुत ज्यादा चढ़ाई था और आगे से बहुत तेज हवा भी था। इधर रुक के मेरा स्कूटी में पेट्रोल डाला। हवा इतना तेज था कि पेट्रोल उड़ रहा था। सुमन का 125 सीसी बाइक का भी मेरा स्कूटी जैसा हाल था, इसलिए बुआ पैदल ही आगे चढ़ने लगा। चारों तरफ कोई नहीं था हम तीनों के सिवा। मैं मेरा स्कूटी का इंजन ऑयल चेक कर ली। इंडिया के एनिमी इंडिया के बाहर जितना है, शायद उससे ज्यादा है इंडिया के अंदर। जब देखता हूँ किसी को ऐसे फ्लैग लहराते हुए तो सीने में ठंडक पहुँचता है। यह है हमारे प्यारे इंडिया, जिसके कोने कोने में इतने ब्यूटी, इतने खजाने, इतने प्यार, इतने मोहब्बत, इतने डाइवर्सिटी और इतने अपनापन, इतने रंग और इतने रूप। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो सालों सालों साल पहले प्रूफ हो गया। सुमन का बाइक चढ़ नहीं पा रहा था तो बुआ धक्का देने लगा और मेरा स्कूटी का स्पीड 15 के नीचे आ गया था। बेजान पर्वतों के बीच से हम चल रहे थे। लग रहा था इस दुनिया में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है। आगे का पहाड़ कोई पेंटिंग के जैसा लग रहा था। ठंड बहुत ज्यादा था।
मेरा 2 हाथ सून पड़ गए थे। ऐसे निर्जन पर्वतों के रास्ते से चलते चलते मैं सोच रहा था 70-80 साल पहले जब मोटर व्हीकल्स नहीं थे, लोग जब पैदल ही चलते थे ज्यादातर, तब ले जैसा गांव का किसी लड़की की अगर 100 किलोमीटर दूर इस तरफ शादी होती थी, तब लड़की और उसकी मायके वाले ये सोचकर एक दूसरे से विदा लेते थे कि फिर शायद हम और कभी नहीं मिलेंगे। या लड़की की पिता महीने भर पैदल चलकर ये सब पर्वतों को लांघ कर अपनी राजदुलारी से मिलकर जब पोटली में थोड़ी सी जौ बांध कर लौटते थे अपने घर के तरफ, तब उनकी राजदुलारी शायद ऐसी किसी पहाड़ पर चढ़कर भीगी आंखों से देखती होगी अपने पिता को, जो धीरे धीरे दूर से दूर और भी दूर होते थे। दोनों ही जानते थे फिर अब नहीं मिलेंगे कभी। कैसे थे वो सब दिन, कैसे थे तब की लाइफस्टाइल। मैं खो गया था वो सब दिन में। देखा बुआ पैदल चल रहा था, मेरा स्पीड बहुत धीमा हो गया था। सुमन बुआ के लिए रुका था इस चढ़ाई के टॉप पर। पहली बार आगे वाले ये सफेद कार के ड्राइवर स्पीड धीमा करके मुझे सैल्यूट की, लेकिन ऐसी बेजान प्रकृति मुझे भी उसकी जैसी गूंगा बना दिए थे। पूरा मन खाली था, कहाँ से मैं आया था, कहाँ जाना था, सब भुला दिए थे। ये रेस्पेक्ट मेरे लिए तब कुछ भी मायने नहीं रखे थे। मैं ये सब के ऊपर था। ये था बेजुबा हिमालय का कमाल, आपको घर से घसीट कर बैरागी बना देगा। इधर मुझे रुका गया। यार पंप इधर है और एक बंदा आ रहा है। ओ देखते किधर रखा है, ये देखते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ 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 ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोग उसके पास दिखाओ, दिखाओ 12 वोल्ट का है ये माल तो हमारा नहीं था। कौन सा? सत्तर बस अब এই মালটা এটা হবে। গাড়ি আসছে অনেক। बहुत ज़्यादा ठंड है, पंखा कंडीशन ऐसा है। इधर देखो पूरा जम गया। हम आज कारू नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं तो हमारी बाइक और स्कूटी खींच नहीं रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग किधर जा रहे हैं? पेंगोंग। आराम से करो भाई, दो स्क्रू ड्राइवर एक साथ लगाओ। हाँ, दो स्क्रू ड्राइवर लगाओ। बड़ा वाला 2 पेचकस लगाओ, 2 बड़ा वाला पेचकस लगाओ, एक साथ लगाओ, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये मुंह टूट देगा, तो इसके एक साथ लगाओ। ला खिंच दूरों ना करो, पेज का सीधा हो रहा है। नीचे जाके बना के लेके आना ठीक रहेगा। अब बताओ, रात हो जाएगा ना सर। वो अलग बात है, यहाँ पे बैठे बैठे भी अगर लगेगा ही नहीं तो बैठे बैठे भी रात हो जाएगा ना। ऊपर में 8 किलोमीटर ऊपर में कोई पंचर वाला नहीं है? नहीं तुम बताओ, तुम कर रहे हो, तुम बताओ। आपके पास वो चाय में हवा होने वाला है? अच्छा ही है, ये बड़ा वाला बढ़िया वाला है। हाँ, इसके पास होगा, इसके पास होगा। इधर टायर है। तब गए घूम के आज भी गए। आपको पेंगोंग में मिलेगा।
चकमा से थोड़ा पहले मिले थे। ओके, उनका स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था। इनका ना, हाँ, तो फिर इन्होंने कहाँ तो से? हमने पेट्रोल दी उनको। मेरा टंकी खाली देखिए, कर, टंकी पैकेज खाली ऐसे ऐसे ही होता है। हाँ, किसी का हेल्प करो तो हेल्प मिलेगा। भाई साहब, हम आए हैं मोहाली से, आपको ही हमने रोका फर्स्ट टाइम आज। पीछे हमने किसी को नहीं रोका, मैं वही देख रहा हूँ, मैंने आपको रोका और आपने हमारे लिए कितना किया कि गाड़ियाँ रुकवानी शुरू कर दी। नहीं, पंप हो गया, पंप क्या हवा चला गया। नहीं, हवा भी वो से मिलेंगे मदद हवा भरने के लिए। उसके पास है ना सर, वो ड्राइवर के पास। क्या उसके पास तार से नहीं होगा, प्लस माइनस से होगा। गाड़ी में आराम से हो जाएगा, उसका प्लग लगाएगा, प्लग होता है गाड़ी में। मतलब हर कदम पे कुछ होती है। गाड़ी का हवा भरने के लिए 10-25 मिनट 11 बजे परेशान हो गए तो साइड कर लो ना, हवा इधर कर लीजिए आप, गाड़ियाँ उधर कर लीजिए। टर 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 पहले इसको फिट कर, बंद कौन आने स्विच है ओके, हो गया। ठीक है, थैंक यू। ऐसा मत कीजिए। अगर हमारा बहुत अच्छा किया आपने। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम जो आपने दिया, हाँ, इट्स ओके। और हमने वो जो मिला ना, वो भी हेल्प किया था आपने, उनको हमने पेट्रोल दी, उन्होंने हमको ये दी। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो काम आता है बंदा। एकदम ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। उन लोगों के काम बन गया था। मैं वहां से आगे बढ़ने लगा। आप लोगों को उधर क्या हुआ वो शॉर्ट में बताता हूँ। वो लोग मोहाली से आए थे। उन लोगों के एक हिमालयन बाइक का एक टायर पंक्चर हो गया था। उन लोगों के पास एयर पंप नहीं था। वो लोग मुझे रुके, मैं सुमन और बुआ को रुका क्योंकि हमारे पास था, लेकिन हमारे पास जो एयर पंप था उसका जैक फिट नहीं हो रहा था। तो हमने गुआ के भाई साहब को रुके और एक लॉरी को और एक कार वाले को भी रुके। बहुत कोशिश करने के बाद टायर को व्हील रिम पर लगाया गया और वो कार में गुआ के भाई साहब का एयर पंप लगाकर हिमालयन के टायर में हवा डाल दी। ये सब करते करते लगभग 1 आवर वहाँ पर बीत गया। सुमन और बुआ फिजिकली भी उन लोगों को बहुत हेल्प की। अभी क्या हुआ, मैं उन लोगों से परमिशन लेकर ये पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उनका एक दोस्त बहुत ही मोटी, बहुत ही घमंडी, जो चुपचाप आराम से बैठा था पास के दुकान में, वो बाहर आकर बहुत खराब तरीके से मुझे रिकॉर्ड करना मना किए। मैं कहा कि परमिशन लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी बहुत ही गंदा तरीके से हमें मना कर दी। रिकॉर्ड करने के लिए मना किए, इट वॉज ओके, बट उनका जो बात करने का तरीका था वो बहुत गंदा था। वे बॉस की तरह बात कर रहे थे, मानो मैं उनका सर्वेंट हूँ। उनके बात में यह झलक रहा था कि वो बहुत ऊंचे सोसाइटी से थे और हम थे उनसे बहुत नीचे। ऐसा था उनका बात करने का तरीका। मैं जस्ट हैरान था। जब आ रहा था तब बाकी बंदे में से एक ने मुझे जब हाथ जोड़ करके थैंक्स बोले, तब मैं उनको वैसा करने के लिए सख्त मना किया, क्योंकि मुझे उनका हाथ जोड़ना बहुत बुरा लगा और मैं वो बंदा का गंदी बिहेवियर के बारे में किसी को बताया भी नहीं। हमने हेल्प की क्योंकि मैं सोचता हूँ बाइकर्स आर ब्रदर्स। केवल बाइकर ही नहीं, बहुत लोगों को हम हेल्प करते हैं, यही तो है इंसानियत। इसके लिए वो हाथ जोड़ना मुझे खराब लगा। जस्ट एक मुस्कान के साथ थैंक्स ही काफी था। हाथ जोड़ना उनकी बड़प्पन थी, लेकिन मैं ले नहीं पाया। सुमन को ऐसे रुक रुक कर चलना पड़ रहा था, बुआ को उतरना पड़ रहा था। उधर सूरज ढलने लगे। रास्ता का हाल बदतर से बदतर हो रहा था क्योंकि रास्ता नाम का कोई चीज था ही नहीं। फिर से डस्ट स्टॉर्म शुरू हो गया था। हमारा हाल देखकर आगे का कार बुआ को लिफ्ट दे दी। हम नहीं मांगे थे, वो खुद ही बुआ को कार के अंदर बुला लिए थे। अभी ये जो कार मुझे ओवरटेक करके गया था, ये कार सुमन और बुआ को नोटिस कर रहे थे। वो लोग देख रहे थे कि सुमन और बुआ बार बार रुक रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। तो वो लोग ने रुक कर सुमन को बताए थे, आप लोगों को क्या परेशानी है बताइए, आप लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए, आप लोगों को क्या क्या चाहिए हमें बताइए, हमारे पास जो है हम दे देंगे, जो भी हेल्प हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। हमने उनसे कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन ये था असली ह्यूमैनिटी। और ये लोग इतना अच्छे थे, ये लोग सुमन को ओवरटेक करके नहीं जा रहे थे, ये लोग सुमन के पीछे 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 जा रहे थे, ताकि अगर सुमन को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये लोग सुमन को हेल्प कर सकते थे। अभी इधर लिखा था एवालांच प्रोन एरिया स्टार्ट्स। हमारा हाल बेहाल होने वाला था। मुझे डर था ब्लैक आइस का।
पूरा फोकस केवल रोड पर ही था। आज का चैलेंज पल पल बढ़ता ही जा रहा था। मेरा हाथ पूरा के पूरा सुन पड़ गया था और आगे था ये समंदर। पता नहीं चल रहा था किधर से मैं क्रॉस करूं। उधर से गुड 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 गुड। थैंक यू सर। वेलकम टू चांगला कैफेटेरिया, वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पास। हम पहुंचे वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट चांगला पास में। मुझसे भी ज्यादा खराब था मेरा हाथ का हाल। 7:30 बज रहा है तो भगवान के नाम लेते लेते उस एरिया पार होकर रहे हैं। हाथ में कोई भी सेंस नहीं है। मैं इस उंगली से जब मोबाइल फ़ोन का कोई स्विच दबा रहा हूँ, नहीं दब रहा है, ऐसा हो रहा है। और यह है वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पास, चांगला पास, 17,688 फीट। वेलकम टू चांगला कैफेटेरिया। यहाँ पर पहुँच गए चांगला कैफेटेरिया में। सोचा था कि मार ही जाऊँगा। चांगला से हम निकले, स्कूटी का पुर्जा सब हिल गया था। आगे था बर्फ का दीवार। रास्ते का ऊपर का पानी जमना शुरू हो गया था। स्कूटी का बॉडी पार्ट्स ढीला पड़ गया था, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। आगे का दृश्य शायद किसी अलग दुनिया का था, अलग डायमेंशन का था। स्कूटी का हेडलाइट मैंने जला दिया था। सुमन और बुआ हमेशा अंधेरा होने से पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है, इसलिए सुमन बहुत जोरों से खींच रहा था। मेरा स्कूटी उतना स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था, ऊपर से रास्ता भी बहुत बुरा था और मैं एक बार बहुत बुरी तरह से फिसला, तो मैं उतना ज्यादा स्पीड से स्कूटी चला नहीं पा रहा था। तो सुमन राइड करने लगा मेरा स्कूटी, मैं बन गया था पिलियन, और बुआ राइड करने लगा सुमन का बाइक को। गोवा के भाई साहब अपना 160 सीसी स्कूटी लेकर हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मैं खुद का स्कूटी के पीछे बैठकर रास्ता का हाल मेरा मोबाइल में कैद करने लगा। हम एट लास्ट कारू पहुंच गए थे। आज और कुछ बात करने का क्षमता नहीं बचा था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हेल्प के बिना जीना नामुमकिन होता है। आज हमें बहुत सारे अच्छे लोग मिले। ट्रैवल हमें कितना कुछ सिखलाता है। ट्रैवल दिन पर दिन खत्म होने वाली ह्यूमैनिटी पर भरोसा दिलाता है। आशा की दिया मन में जलने लगता है।